नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम सीडीपी एक्सपर्ट बैच में एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो क्या है? 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज। स्टार्टिंग में अभी 1000 क्वेश्चन करने हैं और इसके लिए हमको डेली मिनिमम एक क्वेश्चन करना है। आगे चलकर ये एक क्वेश्चन की जगह 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, जैसा आप इसको अपने अनुसार कर पाएंगे उस हिसाब से। तो अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन डेली दे रहा हूँ। उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे उनका, और वो आपके किस किस एग्जाम के लिए हैं। रीट के लिए, केवीएस, DSSB, चाहे आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो, किसी में भी जो सीडीपी आएगी उसके लिए, पीआरटी हो उसके लिए, सीटेट लेवल 1 या लेवल 2 किसी का भी हो, ऐसे ही रीट लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए है। यूपी टेट, सुपर टेट जो यूपी टेट के बाद होता है वो। तो इन सब में जो आपके ये क्वेश्चन है ये काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे जो आज की वीडियो है उसमें एक एक क्वेश्चन को जो हम एनालिसिस करेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: डेविड वेस्लर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है एल्फ्रेड बिने। आप देख सकते हैं केवल 54 स्टूडेंट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप उन 54 में आते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही मायने में शिक्षा डैश है? तो शिक्षा क्या है? ये 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है व्यक्ति को परिपक्व तथा स्वतंत्र होने में मदद करना। दूसरा दिया है प्यार और अच्छाई में बहुत फूलने के लिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं जो हमारी शिक्षा है। यहाँ पर जो हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं वो इंग्लिश से, तब ये भाषा थोड़ी अलग लगती है, बहुत फूलने के लिए। तो ये, लेकिन अगर इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन आप देखेंगे वो बिल्कुल सही है। जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये इन्हीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अभी मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ, जब आप पीवाईक्यू से समझ जाएंगे, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको बताते हैं कि क्या चीज़ और कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये वाले क्वेश्चन में कि इसका जो सही जवाब है वो है 1 और 2 दोनों। 61% स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम डैश में शुरू किया गया था? 2000, 2005, 2010, 2014। जो भारत में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम है वो 2005 से शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये भी क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में ही आए हुए हैं। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या व्यक्तित्व में शामिल नहीं होगा? तो जो व्यक्तित्व में शामिल नहीं होगा वो देखना है हमको। कोई कैसे चलता है, कैसे कोई बात करता है, कैसे कोई निर्णय लेता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है कैसे कोई निर्णय लेता है, क्योंकि ये जो कैसे कोई निर्णय लेता है, निर्णय लेना ये उसके कॉग्निशन यानी कि संज्ञानात्मक ज्ञान पर निर्भर करेगा। तो उससे इसकी पर्सनैलिटी नहीं बता सकते हम, जबकि पर्सनैलिटी क्या होती है? जो हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो ज्ञान में वो कैसे निर्णय ले रहा है ये हमको दिखाई थोड़ी दे रहा है, तो वो क्या है? उसकी पर्सनैलिटी में नहीं आएगा। तो पर्सनैलिटी यानी उसकी व्यक्तित्व में शामिल नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमने ये तीसरा वाला क्यों सही किया है। ये वाला क्वेश्चन आपका किसी भी पेपर में नहीं आया है, ये मैंने खुद से बनाया है। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है? समावेशी शिक्षा नामीकरण, पृथकता, समानता, समता, इनमें से किस पर बल देती है आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब है वो है समता। 52% स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। समावेशी शिक्षा समता यानी इक्विटी पर बल देती है। समावेशी शिक्षा का मकसद सभी छात्रों को विविधता के किसी भी पहलू की परवाह किए बिना सीखने के माहौल में शामिल करना होता है। तो चाहे छात्र कैसे भी हों, मंदबुद्धि हो या फिर प्रतिभाशाली हो, किसी भी प्रकार की उनमें विविधता पाई जाए उसको एक किनारे रख के, यानी कि विविधता से हमें कोई मतलब नहीं है, सबको क्या करना है, उनको बिना किसी भी पहलू विविधता के परवाह किए उन्हें सीखने के माहौल में शामिल करना होता है। तो ये हमारी समावेशी शिक्षा है और ये इक्विटी यानी समता पर बल देती है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा SUPW का उद्देश्य नहीं है? तो जो SUPW एक योजना है कक्षा 3 से 6 तक के लिए, मैंने यहाँ लिख रखी है। कक्षा 3 से 6 तक की जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई थी।
तो इसकी फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता दूं, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई SUPW की, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो इसकी हिंदी में अब आपको बताऊं, हिंदी में मैंने अलग निकाल रखा है, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। सामाजिक, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पता होनी चाहिए क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं जब इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। तो ये इसकी हिंदी और इंग्लिश में आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। और हिंदी में बोलेंगे इसको सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह एक शैक्षणिक अवधारणा है जो छात्रों को मैनुअल काम और सेवाओं में शामिल करती है जो समुदाय, समाज और बच्चों के लिए सार्थक है। SUPW कक्षा 3 से 6 तक के स्कूली पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल से इस स्क्रीनशॉट से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, किसने माना कि संतुष्टि की भूमिका संघ बनाने की कुंजी है। तो ये जिसने माना उन वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने माना था कि संतुष्टि की भूमिका संघ बनाने की क्या है, कुंजी है। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, उन्होंने एक कथन दे दिया, उसी पर ये क्वेश्चन बना देते हैं। ये क्वेश्चन आपका DSSC PRT में आया हुआ है 2022 वाले में। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा डैश बनाती है। तो जो प्रगतिशील स्कूल में शिक्षा दी गई है वो बच्चों को क्या बनाती है, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी, सक्रिय अन्वेषक, निष्क्रिय अन्वेषक। तो इसका सही जवाब है सक्रिय अन्वेषक। इसका जवाब 68% स्टूडेंट ने बिल्कुल सही दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, किस अवस्था में बच्चा हंसता कम मुस्कुराता ज़्यादा है। तो मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे की जो इमोशन है उस पर कंट्रोल उसका अच्छे से आ जाता है, यानी मध्य बाल्यावस्था में। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा मध्य बाल्यावस्था, क्योंकि जब उसका अपने इमोशन पे कंट्रोल आ जाता है तो वो जहाँ पर उसको बहुत तेज हंसी आ रही होती है उसको वो मुस्कुरा कर भी टाल सकता है, यानी कि मुस्कुरा कर भी अपनी हंसी को रोक सकता है। कहीं पर उसे लगता है कि यहाँ पर नहीं ठहाके के लेके हंसना चाहिए तो वो क्या है, मुस्कुरा सकता है। तो ये कौन सी अवस्था में आती है बच्चे में, मध्य बाल्यावस्था में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। ये क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, कब ये लाया गया और कब लागू किया गया। तो लागू किया गया पूछ रहे हैं तो इसका जवाब होगा अप्रैल 2010, और अगर लाया गया होता तो इसका जवाब होता 2009। तो इसकी डिटेल आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निर्माण वर्ष 2009 में किया गया था, परंतु इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे अनुमानी विधि भी कहा जाता है। जो अनुमानी विधि किसे कहा जाता है, समस्या निवारण पद्धति को। तो इसका जवाब भी 62% स्टूडेंट ने बिल्कुल सही दिया है। कम से कम आपके अगर 90% स्टूडेंट सही जवाब देते हैं तब मैं ये समझूंगा कि हाँ अब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो आपको ये अपना परसेंटेज लेवल बढ़ाना है। बाकी जो CDP एक्सपर्ट बैच में आपको वीडियो मिल रही हैं, किसी ना किसी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको वो वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे कि आपकी CDP काफ़ी अच्छी रहेगी। और CDP ये नहीं कि एक एग्जाम में पढ़ ली तो दूसरे एग्जाम में काम में नहीं आएगी। आप इसमें पढ़ेंगे वो दूसरे के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। इसलिए हम एक जो आपका एग्जाम आने वाला होगा प्रेजेंट में, उसी के अकॉर्डिंग हम CDP पढ़ते जाएंगे और अपनी जो CDP है उसमें क्या है, एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चन भी करेंगे और थ्योरी भी चल रही है आपकी इस बैच में। आप प्ले लिस्ट में इसमें देख भी सकते हैं कि आपकी धीरे धीरे जो थ्योरी है वो अभी रीट के बेस पर चल रही है। तो आप उस थ्योरी के अलावा ये जो अलग अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता रहेगा इससे कि हमको क्या क्या और पढ़ना भी है, किस तरीके के क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आ सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण यंत्रों को किसने लोकप्रिय किया। ऑप्शन दिए हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, मारिया मॉन्टेसरी, पियाजे। तो इसका सही जवाब है स्किनर। तो स्किनर ने अपने द्वारा डिजाइन की गई शिक्षण मशीन को ग्लिडर नाम दिया। तो ग्लिडर नाम किसने दिया, BF स्किनर इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? तो प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान। तो जो प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है वो है हमारी शिक्षा शास्त्र। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिक्षा शास्त्र प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षा शास्त्र कहलाता है। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी? जो शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी उनका नाम हर कोई जानता है, लेव वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, वाइगोत्स्की। 69% स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। अभी आया अगला क्वेश्चन। स्वयं प्रभा का कौन सा चैनल मनोविज्ञान और गृह विज्ञान से संबंधित विषयों से जुड़ा है? तो इसका आंसर है सारस्वत। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में आया हुआ है। ये आया था चंडीगढ़ जेवीटी में जो एग्जाम हुआ था उसकी सीडीपी में। ऑनलाइन पढ़ाई होती है जो हमारी सरकार द्वारा स्वयं प्रभा उसकी योजना का नाम है, वहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाता है चैनलों के जरिए। तो इसमें ये पूछा गया सीधे सीधे मनोविज्ञान और गृह विज्ञान से संबंधित विषयों के लिए कौन सा चैनल है? तो उसका नाम है सारस्वत। सारस्वत चैनल पर मनोविज्ञान और गृह विज्ञान पढ़ाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है? इस पूरी समिति रिपोर्ट का एक नाम है, उसका नाम है बिना बोझ के सीखना। तो यानी कि जब बच्चों का ज़्यादा वजन हो जाता था किताब कॉपियों का और वो सीख भी नहीं कुछ पाते थे, तब ये समिति अपनी एक रिपोर्ट लाई, उसका नाम ही फिर यही रख दिया, बिना बोझ के सीखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा। शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एनएल गेज। ये भी क्वेश्चन चंडीगढ़ जेवीटी में आया हुआ है। तो अब आपको पता पड़ गया है सीडीपी के फैक्ट वाइज क्वेश्चन भी कैसे कैसे बन सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आपके जैसे भी परसेंटेज अच्छे होने लग जाएंगे। आपको क्या करना है कि जो एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसको अपने नोट्स पर लिख लेना है, और फिर जब आप उसको लिख लेंगे फिर उसके बारे में आपको डिटेल में भी जानना है। जैसा आप गूगल पर या फिर अपनी बुक्स में कहीं भी उस चैप्टर से रिलेटेड आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसको सीख सकते हैं। तो ये डेली जो आपको एक क्वेश्चन है ये आपको कहाँ मिलेगा? आप जब जीके फ्लैश ऑन सर्च करेंगे और उसके होम पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? प्लेलिस्ट के बराबर में एक ऑप्शन मिलेगा कम्युनिटी के नाम से। तो आपको कम्युनिटी पर जाना है और वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेली। तो ये क्वेश्चन आपका डेली सुबह 6 बजे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 1 हो 2 हो 3 हो, वो सारे के सारे आपको सुबह 6 बजे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक 6 बजे आ रहा है एक 10 बजे आ रहा है। बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो बाद में आए या कभी भी आए, लेकिन सुबह 6 बजे आपको सीडीपी का ही क्वेश्चन मिलेगा देखने को। 1 हो चाहे 5 हो चाहे 10 हो, वो आपको कब मिलेंगे? सुबह 6 बजे। तो आपको ये टाइम अपना ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने जितने भी ऐसे डेली एक एक क्वेश्चन अभी तक कराए हैं, 15-17 क्वेश्चन थे ये, उनका डिस्कशन कर लिया है। अब अगली क्लास में ऐसे ही 15 से 20 क्वेश्चन फिर हम एक साथ डिस्कस करेंगे। और आपको इन क्वेश्चनों के जरिए ये भी समझना है कि हमको कौन सी थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। तो आपको इन क्वेश्चनों से समझ में आता जाएगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।